जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना सीखेंगे। आप छोटी क्लासेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, ये तो एक फार्मूला हो गया जो आप किसी भी ट्रायंगल को, अगर आप उसकी बेस और हाइट गिवन होती थी तो आप उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते थे। ठीक है, अब हम कुछ और मेथड्स हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली 3 मेथड्स देखेंगे। ठीक है, 3 केस देखेंगे जिनके ज़रिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम फर्स्ट 2 केस जो हैं वो डिस्कस करेंगे और कल इंशाल्लाह केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास केस नंबर 1 है व्हेन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज़ गिवन। जब आपको ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो उसका आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इन फार्मूला से फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको साइड बी सी गिवन हो और एंगल अल्फ़ा गिवन हो तो उसके लिए फार्मूला है 1/2 BC इंटू साइन अल्फ़ा। और अगर आपको साइड सी ए और एंगल बीटा गिवन हो तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 CA साइन बीटा। इसी तरह 1/2 AB साइन गैमा। और ये जो आपके पास नोटेशन है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 12.7। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC गिवन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, 2 साइड्स गिवन है और हमें उनका इंक्लूडेड एंगल भी गिवन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है, इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट केस यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, AB और एंगल गैमा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो थर्ड केस है इसमें AB और गैमा यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम ये थर्ड पार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। जी, तो इसके मुताबिक एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा। वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/2 ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 120 एंड साइन गैमा साइन इंटू 150 डिग्री। 2 इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 100 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 इंटू साइन इंटू 150 डिग्री, साइन इंटू 150 डिग्री। जी, तो ये हमारे पास 1/2 वैल्यू आ रही है, मतलब कि 0.5। ओके, या आप इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 6000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, 6000 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि आप के पास स्क्वायर यूनिट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई जो आपके पास एरिया होता है ये 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, बेस और हाइट अगर ये दोनों मीटर में हो, बेस भी मीटर में हो, हाइट भी क्या हो, मीटर में हो, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज़ मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपका एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर यूनिट्स में होता है। ओके, तो यहाँ से हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। इसी तरह जो आप इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसमें आपको बी सी और अल्फ़ा गिवन है। ठीक है, बी सी और अल्फ़ा गिवन है तो आप यहाँ पे ये जो फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 BC साइन अल्फ़ा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट सेम जिस तरह ये आपने फर्स्ट पार्ट किया है, थर्ड पार्ट भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। जी, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास केस नंबर 2 है व्हेन 1 साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन। जब आपको एक साइड और 2 एंगल्स गिवन हो तो फिर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह फाइंड करना है। इसके लिए आपके पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बीटा इंटू साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। ठीक है, सेकंड फार्मूला अगर आपके पास साइड आपको बी गिवन हो और आपके पास इन तीनों में से कोई भी 2 एंगल्स गिवन हो तो फिर आपने क्या करना है, बी स्क्वायर साइन गैमा इंटू साइन अल्फ़ा ओवर 2 साइन बीटा। और अगर आपको साइड सी गिवन है और कोई भी 2 एंगल गिवन है तो फिर आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। तो आइए के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि केस नंबर 2 से रिलेटेड है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट इज़ बी इज़ इक्वल टू 25.4, गैमा इज़ इक्वल टू 36 डिग्री 41 मिनट एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री 17 मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इन फार्मूलाज में तीनों एंगल्स यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो थर्ड एंगल हम किस तरह फाइंड करेंगे, सिंस ट्रायंगल में आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इनमें बीटा गिवन नहीं है तो हमने बीटा फाइंड करना है। बीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा
माइनस गैमा। वैल्यूज़ पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 45 डिग्री 17 मिनट एंड गैमा इज़ 36 डिग्री 41 मिनट। ओके, कैलकुलेट करेंगे 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री 17 मिनट माइनस 36 डिग्री 41 मिनट। जी, तो ये 98 डिग्री 2 मिनट आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ से बीटा की वैल्यू 98 डिग्री 2 मिनट आ गई है। ओके, अब हमने फार्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे बी गिवन है तो हमारे पास ये जो सेकंड है इसमें बी यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर साइन गैमा इंटू साइन अल्फ़ा ओवर 2 साइन बीटा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है 25.4, ये 25.4 स्क्वायर साइन गैमा, साइन इंटू गैमा इज़ 36 डिग्री 41 मिनट एंड अल्फ़ा इज़ साइन इंटू अल्फ़ा 45 डिग्री 17 मिनट ओवर 2 साइन बीटा, बीटा इज़ 98 डिग्री 2 मिनट। ओके, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और पुट करेंगे यहाँ पे। जी, तो 25.4 स्क्वायर इज़ 645.16 to sine into 36 degree 41 minute, which is 0.5974 and sine into 45 degree 17 minute, which is 0.7106 and sine 98 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, ये हमारे पास इसकी साइन की वैल्यू आ गई यार, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास 1.9804 आ गई है। इन सब को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे। जी, तो यहाँ पे इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 273.8785 आ गया है। फिर इस पे 1.9804 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 138.29 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, तो इसका हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें सी इज़ इक्वल टू 32 अल्फ़ा गिवन है और बीटा गिवन है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सी गिवन है तो आपने यहाँ पे ये जो थर्ड है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इंटू साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा, तो ये आपने थर्ड ये जो फार्मूला है यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, और जो आप थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री यूज़ करेंगे और वहाँ से आप गैमा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ए यूज़ हो रहा है तो आपने ये जो फर्स्ट फार्मूला है ये यूज़ करना है और आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेना है। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है तो यहाँ पे हम केस नंबर 3 भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। जी बेटा, नेक्स्ट केस नंबर 3 इज़ व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। आपको कोई एंगल भी गिवन ना हो, जस्ट आपको जो 3 साइड्स हैं वो गिवन हो, तो उसके लिए आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना है, इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द स्क्वायर रूट। यहाँ पे ए बी और सी आपको साइड्स गिवन होंगी और एस आपके पास होगा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ओके, और ये आपके पास फार्मूला कहलाता है हीरोज़ फार्मूला। ठीक है, हीरोज़ फार्मूला। ओके, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो कि हमारे पास केस नंबर 3 से रिलेटेड है। जी, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वेयर फर्स्ट पार्ट ए इज इक्वल टू 18, बी इज इक्वल टू 24 एंड सी इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए पहले हम एस फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंस एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। जी, 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। इनको ऐड करेंगे, 30 प्लस 24 इज़ 54। 54 में आप 18 ऐड करें तो ये 72 आ जाएगा। 72 को 2 से डिवाइड करें तो
36। तो इस तरह आपके पास एस की वैल्यू क्या आ गई है, 36 आ गई है। नेक्स्ट आपने इनके डिफरेंस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। चलें आप ये फार्मूले में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द स्क्वायर रूट। वैल्यूज़ पुट करेंगे, एस की वैल्यू 36 है, एस माइनस ए तो ये 36 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 18, एस माइनस बी 36 माइनस 24 एंड एस माइनस सी 36 माइनस 30 आ जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट। जी 36 माइनस 18 इज़ 18, 36 माइनस 24 इज़ 12 एंड 36 माइनस 30 इज़ 6। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 36 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास 46,656 आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 46,656 216, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है 216 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो इसी तरह जो आप इसके सेकंड और थर्ड पार्ट हैं वो भी आप बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एस फाइंड करेंगे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। जी अब आपने करना क्या है कि आपने ये जो तीनों केस हैं इनकी स्टेटमेंट्स और इनके जो फार्मूले हैं इनको आपने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। एप्लीकेशन इनकी कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको समझ लग गई कि आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है और इसमें ये केस बन रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखकर आपको केस समझना होगा कि हमने यहाँ पे ये केस यूज़ करना है और इस केस के ये फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो फिर आपको लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।